जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि हमें निर्जला एकादशी पर कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन व्रती जल तक भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसे निर्जला यानी जल के बिना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु इसका पालन करते हुए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो व्रत का फल हमें विशेष रूप से नहीं मिलता या पूर्णतः नष्ट भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हम जान लेते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी कि 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 7 जून। ये अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किन कार्य को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही कठोर होता है। इसमें जल तक भी नहीं पिया जाता। ऐसे में व्रत से एक दिन पहले ही खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से हमें तैयार कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अचानक व्रत रखने का निर्णय बिल्कुल भी ना ले। पूर्व रात को ही भारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। यह शरीर को निर्जल उपवास के लिए तैयार नहीं करेगा। व्रत से पहले तेलीय और मसालेदार भोजन का भी बिल्कुल सेवन ना करें। मानसिक रूप से शांत और संयमित रहें। झाड़ू पोछा ना करें। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने से सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष हमें लग सकता है। इसीलिए इस दिन सफाई कार्यों से परहेज करना चाहिए। जिसने भी व्रत रखा है उसे विशेष रूप से झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए। तुलसी का स्पर्श और जल अर्पण न करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भी व्रत रखती है, इसलिए उन्हें स्पर्श करना या उनको जल अर्पण करना वर्जित होता है। दिन में सोना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को चाहिए कि वह दिन में बिल्कुल भी ना सोए। दिन में सोना आलस्य का प्रतीक होता है। यह व्रत के नियमों के विरुद्ध भी है। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। पलंग या बिस्तर पर भी ना सोए। व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। पलंग या बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग या बिस्तर पर सोना व्रत की कठोरता को कम करता है और व्रत की पूर्णता में भी बाधा डालता है। चावल और नमक का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इस दिन चावल और नमक का सेवन वर्जित होता है। मान्यता है कि इसका सेवन व्रत के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। निर्जल व्रत में जल अथवा भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का अर्थ ही होता है बिना जल और अन्न के उपवास करना। यदि आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकते तो कम से कम जल का सीमित सेवन करें, लेकिन इसका संकल्प पहले ही ले लें कि हम जल का सेवन करेंगे या नहीं करेंगे। व्रत के बीच में अन्न या फल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जल पीने से व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्जला संभव न हो तो फलाहारी व्रत का विकल्प ले, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांग ले। व्रत के दिन गुस्सा, क्रोध, झूठ या अपवित्रता बिल्कुल भी ना रखें। निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तप नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक साधना का भी दिन होता है। इस दिन संयम, सेवा और भक्ति का भाव सर्वोपरि होता है। किसी से झगड़ा ना करें। कटु वचन भी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपवित्र स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं। अशुद्ध वस्त्र न पहने। व्रत के दिन शांति और संयम बनाए रखें। स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें और सात्विक वातावरण बनाए रखें। दान पुण्य में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। निर्जला एकादशी का मुख्य उद्देश्य परोपकार है। इस दिन दान पुण्य करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य करने से ही व्रत पूर्ण होता है और उसका पूर्ण फल हमें मिलता है। दान से निर्जला एकादशी के दिन हमें जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए। अपात्र व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। जो इसका पात्र हो उसे ही दान करना चाहिए। पंखा, जल, वस्त्र, छाता
शरबत आदि का दान करें। योग्य ब्राह्मण, साधु, संत या गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। रात्रि जागरण को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष रूप से महत्व होता है। यह व्रत को पूर्णता देता है। पूरी रात सो जाना व्रत की पूर्णता को कम करता है। रात्रि में भजन कीर्तन करें। रामायण या गीता का पाठ अवश्य ही करें या सुने। व्रत का दिखावा बिल्कुल भी ना करें। व्रत ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम का प्रतीक होता है। इसी दिखावे का माध्यम बिल्कुल भी ना बनाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर व्रत का प्रचार बिल्कुल भी ना करें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्रत का उपयोग ना करें। शांतिपूर्वक और श्रद्धा से व्रत का पालन करें। व्रत का पारण करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। व्रत समाप्त होने के बाद पारण का विशेष नियम होता है। इसका समय और विधि का ध्यान अवश्य ही रखें। पारण का समय चूक जाना या भूल जाना व्रत को अधूरा कर सकता है। द्वादशी तिथि में पारण करें। जल, फल या पंचामृत से व्रत खोले, उसके बाद अन्न ग्रहण करें। शरीर को कष्ट ना पहुंचाए। कई लोग व्रत के नाम पर शरीर को कष्ट देने की हद तक चले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। बीमार शरीर को जबरदस्ती निर्जला व्रत में न झोंके। यदि अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर की सलाह से फलाहार या जल का व्रत रखें। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें। व्रत के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि पूर्णतः वर्जित होते हैं, जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, अत्यधिक मनोरंजन करना, मांसाहार, मदपान, क्रूरता, वाणी में कटुता आदि का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मांसाहार, मदपान, प्याज और लहसुन से हमें परहेज करना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करें, अत्यंत ही आवश्यक होता है। मांसाहार, मदपान, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इनका सेवन करने से पवित्रता भंग हो सकती है और हमारा व्रत भंग हो सकता है। पैसों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, व्रत के दिन धन का दुरुपयोग या अनावश्यक रूप से खर्च वर्जित होता है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ होता है, लेकिन धन का दुरुपयोग और अनावश्यक रूप से खर्च करना अशुभ फल दे सकता है। बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना भी इस दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना वर्जित माना गया है। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ कार्य होते हैं और व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। विवाद और कलह से हमें इस दिन जरूर बचना चाहिए। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। विवाद, कलह और अपशब्दों का प्रयोग व्रत के दिन बिल्कुल भी ना करें। इससे व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्ण।